मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया कि मैं रोज 5 रुपया मल्लाह को देकर पार करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं राम नाम को जपते जपते ये गंगा को पार कर जाऊंगा। देखिए विश्वास उसका कैसे हो रहा है। मगर गुरु बता रहे हैं कि राम नाम को जपने से भव से पार हो जाओगे। अब दही वाली ने क्या किया कि राम राम करते करते पानी पर चलने लगे और सच में वो पार हो गए। जाको मन विश्वास है सदा गुरु के संग, हो टिकाल झक झोलही तबहु न हो मन भंग। देखिए आप गुरु बनाइए तो उनको विश्वास के साथ बनाइए, ठोक ठठा के बनाइए। क्योंकि आदमी 10 रुपये की मटकी लेता है तो 10 बेर ठोकता है। और जीवन का गुरु बनाने के लिए आप जा रहे हैं तो उसको अच्छा से बनाइए, समझ बूझ के बनाइए। पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर, बिन लखे गुरु करे तो पर 84 खान के। अब वो लड़की 5 रुपये बचाने लगी। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। ये विश्वास की मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मगर ये विश्वास जा किधर रहा है। वो 5 रुपये बचाने लगी कि मैं अपने गुरु जी का उन्हीं के पैसे से बचाऊंगा, पैसे से मैं भंडारा करूंगा, सत्संग करूंगा। वो 5 रुपये बचाते 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 जब कुछ पैसे उसके पास इकट्ठा हो गया तो भंडारा करने के लिए उनको निमंत्रण दिया। गुरुदेव मैं आपके अपने कुटिया में, अपने आश्रम में, घर में मैं आपका भंडारा करना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ, आप हमारे कुटिया में पधारिए। तो कही कि आप आइएगा मत, मैं आपको लेने आऊंगा। मैं आपको अपने जैसे मेरी शक्ति है, भाव है, प्रेम है, इसके साथ माला फूल के अर्पण के साथ मैं आपको लेने आऊंगा। जब वो लड़की गई लेने के लिए तो गंगा पड़ गई बीच में। अब वो लड़की ने गंगा पर जब पैर रखा तो उसका पैर पानी पर, और गुरुजी अपना धोती उठाने लगे चला। जब वही पहले कदम रखे तो इतना पानी हो गया तो निकल गए बाहर। तो कहे तुम कैसे चल रही हो, तुम पानी पर चल कैसे रही हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? साहब जी ध्यान दीजिए, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ माता जी आपका है। आप बैठ जाइए आराम से, इसमें डिस्टर्बिंग होता है। बीच में बोलने से सत्संग चले तो कोई बीच में बोल देता है तो बातें खत्म हो जाती हैं। तो जब लड़की ने बोले कि गुरुदेव मैं तो पानी पे, आप ही ने कहा कि राम नाम के जाप करने से भव से पार हो जाते हैं, उसी दिन से मैं पानियों से वो पार होने लगा। उसी दिन से मैं पानी पे चल के पार होते हैं। तो आप भी थोड़ा बाहर चले जाइए, तो थोड़ा सा बाहर जाइए। तो वो क्या हुआ कि गुरुदेव ने बड़े आश्चर्यचकित रह गए। कहे कि मैंने इस बारे में जानता नहीं था कि सच में राम नाम की भक्ति से भव से पार हो जाता है। मैंने तो अपने गुरु के मुख से केवल सुना था कि मरने के बाद में जीव भव से पार हो जाता है, मगर ये मैं आज क्या चमत्कार देख रहा हूँ। उसका विश्वास, अब लड़की ने गुरु की बाह पकड़ी और उनको पानी पर ठिठिराते हुए ले जाकर गंगा को पार कर दिया। साहब कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप के गोविंद दियो बताए। मगर वो कहे बलिहारी शिष्य आपकी जो मुझे गंगा से पार कर दिया, हमने तो आपको नहीं जाना। इसीलिए जब गुरु शिष्य को मार्ग बताते हैं तो कभी कभी मैंने जीवन में ऐसा भी देखा है कि गुरु से भी शिष्य आगे निकल जाता है। जैसे अर्जुन थे और अर्जुन के गुरु जो थे द्रोणाचार्य थे, और द्रोणाचार्य के पुत्र जयद्रथ थे। तो जयद्रथ ने कहा कि ये बताइए पिताजी गुरुदेव कि सारे बच्चों को एक साथ ज्ञान आप देते हो, तो इसमें से अर्जुन इतना तेज क्यों निकल गया। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये अर्जुन जो था अपने लक्ष्य को प्राप्त करता था, अपने से भी ये अनुभव करता था, मेरे ज्ञान पर ही टिका नहीं था। अब तुम लोग क्या करते हो कि मेरे ज्ञान पर ही मुझे विश्वास अपने को बना लिए हो, और ये मेरे से भी ऊपर उठने का प्रयास करता है, इसीलिए सबसे आगे, सबसे तेज है।
समझ में आई बात? इसीलिए कभी आप मत कहिएगा, अगर ये बात आप किसी से यहाँ पर होते तो सब गड़बड़ हो जाता, समझ जाइए। अभी कभी मत कहिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं जान जाऊंगा। अगर न आए तो कहना मैं अपने गुरु से पूछ कर बताऊंगा। न आए तो गुरु से पूछना चाहिए। जैसे रामानंद जी, क्या हुआ कि जब गुरु गोरखनाथ ने, रामानंद जी शस्त्रार्थ होने लगा तो गुरु गोरखनाथ ने क्या करता था कि जितने नगर के साधु रहा करते थे उससे शस्त्रार्थ करता था, और जो हार जाता था उसका तिलक चाट जाता था, उसको उस नगर से बाहर निकाल देता था। फिर रामानंद जी की बारी आ गई, उनकी बारी आई तो भी बड़े चिंतित हो गए। तो बड़े चिंतित बैठे थे, उसी समय हमारे सतगुरु परमात्मा उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव आप बड़े चिंतित हैं, बात क्या है? कहा कि मैं क्या बताऊं, आज तो ऐसा होने वाला है कि आज गोरखनाथ मुझसे शस्त्रार्थ करेगा। अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरा तिलक चाट के मुझे नगर से बाहर निकाल देगा। इतनी सी बात के लिए आप इतनी चिंतित हैं? जाकर गुरु गोरखनाथ से कह देना कि पहले मेरे चेला से शस्त्रार्थ कर ले, अगर वो हार जाए तो गुरु के पास आना, मैं हार जाऊंगा तब आपके पास जाएगा। मेरे गुरुदेव ने हमेशा अपने शिष्य को सूरवीर का ज्ञान बताते हैं। सूरा सोई सराइया जो बाट बाट धन खाए। सूरवीर वही होता है रण क्षेत्र में उतर जाता है, गर्दन भले कट जाए मगर पीछे मुड़कर नहीं देखता है। एक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान। तो क्या हुआ कि रामानंद जी गए गुरु गोरखनाथ से, कहे कि तू मुझसे क्या शस्त्रार्थ करेगा? अरे मेरा एक छोटा सा चेला है कबीर, उससे शस्त्रार्थ कर ले। तो कहा कि वो मेरे साथ क्या शस्त्रार्थ करेंगे? ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, आप कहते हैं तो हम कर लेता हूँ, मगर उनको बुलाइए महाराज जी, आप बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हाँ, बाहर क्यों नहीं चले जा रहे हैं? तो वो क्या हुआ कि जब शस्त्रार्थ होने लगा, जब शस्त्रार्थ होने की बारी आई तो हमारे सदगुरु कबीर साहब ने पूरी तिलक लगा ली, पूरी शरीर तिलक लगा लिए और गुरु गोरखनाथ के आगे खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो बोले कि गुरु गोरखनाथ अब बताओ ये तिलक किधर से चाटोगे? ऊपर से चाटोगे कि नीचे से चाटोगे? चाटना पूरा है। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि ऐसा साधु तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे तिलक आदमी यहाँ से यहाँ तक लगाता है और ये पूरी शरीर तिलक लगा लिए। वहां पर गुरु गोरखनाथ हार गए, तो यहाँ शस्त्रार्थ नहीं होगा, चलिए शस्त्रार्थ पानी में होगा। जब पानी में लेकर गए तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि पहले हम बनेंगे, तो गुरु गोरखनाथ ने मछली बन गए। मेरे परमात्मा उनको तुरंत पकड़ लिए। अब मेरे सदगुरु की बारी आई तो पानी में पानी बन गए और हेरते ही रह गए, खोजते रह गए पानी में। तो कहे कि ऐसा है कबीरा कि चलिए अब शस्त्रार्थ ऐसे नहीं होगा। तो गुरु गोरखनाथ हमेशा त्रिशूल लेकर जैसे चला करते थे, वो त्रिशूल को गाड़ कर उस पे बैठ गए। कहे कि वो कबीर यहाँ पे आ जाओ, नीचे शस्त्रार्थ नहीं होगा। और मेरे परमात्मा ने कच्चे धागा लिए थे और फेंक दिया आकाश में और उसी पे खटखट खटखट चढ़ के बैठ गए। अरे गुरु गोरखनाथ उतने नीचे से शस्त्रार्थ मजा नहीं देगा, ऊपर चले आओ। तो उनकी रिद्धियां सिद्धियां जो थी वो खत्म हो गई। इसीलिए अपने जीवन में अहंकार का कभी और प्रकाश न करें, क्योंकि अहंकार विनाश की तरफ लेकर चला जाता है। इसीलिए जीवन में गुरु ऐसा होना चाहिए। देखिए रामानंद जी वो नहीं जानते हैं, मगर वो लगा गुरु गोरखनाथ को कि ये सब विद्या रामानंद जी की है। जाको मन विश्वास है, जिसके गुरु पर विश्वास हो जाता है, वो चेला नहीं जानता है मेरा गुरु ज्ञानी है कि अज्ञानी, वो अपना पूरा जीवन उसको समर्पण कर देता है। एक बार की मैं बात बताऊं, एक लड़की थी, देखिए मैं गुरु के विश्वास की तरफ जा रहा हूँ, इस सीढ़ियों कदमों की तरफ जा रहा हूँ। हम लोग भी बचपन में अपने गुरु से सीखा करते थे ये ज्ञान की बातें। तो हमारे गुरु जी जो हैं बहुत अच्छे से हम लोग को बताते थे,
सिखाते थे। हम लोग को भी पढ़ना सिखाए, चलना सिखाए, बोलना सिखाए। जो मैंने ज्ञान अपने माता पिता, अपने भाई बंधु से नहीं पाया, इसीलिए गुरु सबसे बलिहारी होते हैं। हरि सुमिरे सोवार है, गुरु सिमरे सो पार। हरि के बिना गुरु बनाए आप परमात्मा की भक्ति करेंगे। हरि सुमिरना का मतलब होता है बिना गुरु बनाना। अब गुरु सुमिरे सो पार, आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर आप भजन करेंगे तो भव से पार होने में देरी नहीं लगेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।